Hello students, today we are going to continue your lesson 3. हम लोग प्रीवियस सेशन में लेसन 3 स्टार्ट किए थे साइंस का. आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने चल रहे हैं. सो स्टार्ट टुडेज सेशन. हेल्थ हैजार्ड्स. हेल्थ से रिलेटेड हैजार्ड्स मीन्स हार्मफुल, कि हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम ये काम करते हैं वूल बनाने का. वर्कर्स डूइंग शॉर्टिंग वर्क में गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम एंथ्रैक्स. जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं, शॉर्टिंग का आप लोग शॉर्टिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में. उससे वो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं जिसका नाम है एंथ्रैक्स. बहुत हार्मफुल होता है वो. विच कॉज अ फैटल डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज, जिसकी वजह से जो वर्कर्स में एक डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, शॉर्टर्स डिजीज उसको बोलते हैं. दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब है कि यहाँ पे कि इनका काम है जिनकी वजह से इनको हार्मफुल, मतलब ये ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे इन्हें इनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. इसका मतलब ये है. जैसे पिक्चर में शो किया गया जो भी स्टेप्स हमने पढ़े थे ऊल बनाने के. जैसे फर्स्ट में क्या था, शीप से क्या हम लोग रिमूव कर रहे हैं, हेयर्स उसकी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं. फिर मशीन्स में उसको रख के 10 पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज रिमूव की जा रही हैं. फिर यार्न किए जा रहे हैं, यहाँ पे डाइस पे रंगी जा रही है, फिर उनको यार्न्स में कन्वर्ट किया जा रहा है. ये 4 पिक्चर्स दी गई है स्टेप वाइज कि कैसे वूल हम लोग बनाते हैं, वीविंग ऑफ वूल. ओके, ये पूरी पिक्चर्स में शो किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या गिवन है. नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सिल्क. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, दैट इज इट इज एन एनिमल फाइबर. हम लोगों ने पहले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिल्क जो है एक एनिमल होता है, कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, जिससे ये मिलता है, जिसका सिल्क वॉर्म से ही हमें मिलता है. रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. Rearing of silk moth for obtaining silk is called sericulture. Means सिल्क मॉथ को हम लोगों का पालना, किस लिए, उससे सिल्क लेने के लिए. इस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं, कि हम सिल्क मॉथ को हम लोग पालें और उससे सिल्क ऑब्टेन करें, तो इस पूरे प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं. सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड लश्रस. सिल्क जो फाइबर होता है वो सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, बहुत कम वेट होता है उसका, शाइनी होता है. लश्रस मीन्स शाइनी. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. अब सिल्क वॉर्म जो है हमारा सिल्क मॉथ, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो बनता है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें पढ़ने चल रहे हैं. दीज आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ में 4 स्टेजेस हैं. पहले एग है, फिर कैटरपिलर जिसको लार्वा भी बोलते हैं, फिर प्यूपा एंड एडल्ट. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि ये क्या चीज़ें. बस अभी आप जान लीजिए ये 4 स्टेजेस हैं सिल्क मॉथ की. The length of the thread used to form a cocoon is about 1.5 किलोमीटर लॉन्ग. एक फैक्ट में दिया हुआ है, जो कोकून को बनाने में जो लेंथ यूज होती है वो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग होता है. मीन्स 1500 मीटर. सोचिए, बहुत ज़्यादा है. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज अबाउट 300 to 400 eggs at a time on mulberry leaves. जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है, फीमेल, वो क्या करता है, 300 से 400 अंडे देता है, या एट ए टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे. किन पे, मलबेरी लीफ, सहतूत की पत्ती आप लोग जानते होंगे, उस पे ये सिल्कवॉर्म हम लोग क्या करते हैं, इनको पालते हैं. तो एट ए सिंगल टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे जो फीमेल होती है, फीमेल सिल्कवॉर्म, वो 300 से 400 अंडे उस पे लीव्स पे देते हैं. दे हैच इनटू लार्वा विद इन 3 to 5 days. 3 से 5 दिनों में ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं. द लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वॉर्म्स भी बोलते हैं. चाहे उनका तो सिल्क वॉर्म भी 3 नाम है, तो सिल्क वॉर्म खुद है, कैटरपिलर है, और क्या है, लार्वा. 3 नाम हो गए. द कैटरपिलर्स आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स. कैटरपिलर मलबेरी लीव्स पे पाले जाते हैं. दे ग्रो इन साइज में बड़े हो जाते हैं, और सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स साइकिल कॉल्ड प्यूपा. और जैसे टाइम स्पेंड होता है, सिल्क वॉर्म धीरे धीरे बड़े होके नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, मीन्स नए शेप में चेंज हो जाते हैं ग्रो करके, जिसका नाम है प्यूपा. प्यूपा में आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो उनकी स्टेज है. द प्यूपा होल्ड्स इटसेल्फ बाय weaving a net around its body to form a ball like structure
by swinging its head from side to side in form of figure 8. मीन्स जो प्यूपा क्या करता है, खुद एक नेट बना लेता है थ्रेड का अपनी बॉडी के चारों ओर, जैसे कोई मतलब उसकी बॉडी वो चारों ओर अपनी बॉडी को कवर कर लेता है थ्रेड से, और एक बॉल का शेप बन जाता है फिगर 8 में। अभी फिगर में हम आपको दिखाएंगे कैसे तो उसका फिगर होता है, अभी दिखाएंगे। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ इट्स हेड, देखते हैं, द कैटरपिलर सेक्रेट्स अ स्टिकी फ्लूइड, a protein called fibroin. This fluid hardens on exposure to air. अब क्या होता है कि जो प्यूपा होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो बनाता ही अपनी कवरिंग, और इसी मतलब इस मूवमेंट के दौरान वो क्या करता है, एक स्टिकी फ्लूइड बॉडी से निकालता है, सीक्रेट करता है कैटरपिलर। तो उस फ्लूइड को फाइब्रोइन कहते हैं। ये क्या करता है, एक कवरिंग बना देता है जो एयर के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे बहुत ही हार्ड होती जाती है। तो एक तरह से वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ये कवरिंग उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी बॉडी को। ओके, ये फिगर में देखिए लाइफ साइकिल पूरी एक्सप्लेन की गई है सिल्क वॉर्म की, कैसे क्या हो रहा है। एंड फॉर्म्स ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क, और बहुत ही लंबा सिल्क का थ्रेड बना लेता है लॉन्ग। This thread gets wrapped around the body of the silkworm to form a ball-like structure called cocoon. ये सिल्क का जो थ्रेड होता है वो सिल्कवॉर्म की बॉडी को पूरी तरह से चारों तरफ से कवर कर लेता है और एक बॉल का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं कोकून। जैसे ये फिगर में दिया गया, ये कोकून है। ये देखिए यहाँ पे एग होते हैं, ये मलबेरी लीव्स है, इस पे एग्स छोटे छोटे दिए गए हैं। फीमेल मॉथ इस पे 300 to 400 एग्स देती है। इसके बाद धीरे धीरे 3 to 5 डेज में ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, तो एक लार्वा दैट इज कैटरपिलर, वही सेम है कि कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं। कैटरपिलर के बाद किस में आ जाते हैं, कोकून में आ जाते हैं। जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता है वैसे वैसे ये लोग इस स्टेज में आते जाते हैं। ओके, द सिल्कवॉर्म्स नाउ टर्न्स इनटू अ प्यूपा। अब सिल्कवॉर्म क्या होता है, वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। इट कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर सिल्कवॉर्म धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। कोकून क्यों अंदर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कोकून की कवरिंग हार्ड होती है वो किससे, एक जूस से बनी होती है, सीक्रेट करता है फाइब्रोइन से। तो वो लेकिन अंदर तो वो रहता है ना, तो उसमें वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है। A few weeks later the adult moth comes out of the cocoon, और थोड़े वीक से बाद, कुछ सप्ताह के बाद एडल्ट मॉथ कोकून से बाहर निकल आता है। ये कवरिंग हट जाती है और ये एडल्ट में चेंज होके बाहर आ जाता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। कुछ हफ्ते के बाद क्या होता है, कोकून की जो कोटिंग होती है, अब वो बड़ा हो रहा है साइज में, तो कोटिंग क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, और क्योंकि कोटिंग ब्रेक हो जाएगी तो वो आराम से बाहर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म्स। सिल्कवॉर्म्स के कोकून से हम लोगों को सिल्क थ्रेड्स मिल जाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोगों को शेयरिंग, जो सिल्क मॉथ है उसको पालने का जो प्रोसेस है और उसे सिल्क ऑब्टेन करने का, उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल प्रोसेस नहीं होता, और बहुत लेंदी प्रोसेस। लेंदी क्यों कह रहे, देख रहे हैं चार चार स्टेजेस हैं, तो टाइम टेकिंग, थोड़ा टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। ओके, जैसे फैक्ट्स यू नो में दिया, मोर देन 5000 silkworms are required to produce 1 kg of raw silk. मीन्स 5000 सिल्कवॉर्म्स लगते हैं केवल 1 kg रॉ सिल्क को बनाने के लिए। सोचिए कि 5000 सिल्कवॉर्म्स हो हमारे पास, तब उससे 1 किलो हमें रॉ सिल्क मिलेगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच यील्ड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क वैरिंग इन टेक्सचर एंड क्वालिटी। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग वैरायटी के सिल्क मॉथ होंगे। अब अलग अलग वैरायटी के सिल्क मॉथ होंगे तो अलग अलग तरह की वैरायटी के क्या बनेंगे, सिल्क बनेंगे, जिनका साइज, शेप, टेक्स, लश्यर सब क्या होगा, डिफरेंट होगा। दे में भी कोर्स हो सकता हो, थोड़े सॉफ्ट ना हो, शाइनी, स्मूथ, एटसेट्रा, जो भी हो सकता है, जिसके बेसिस पे डिफरेंटली वैरायटी हो सकती है। सम ऑफ द वैराइटीज ऑफ सिल्क आर तुशे, मूगा, कोशा। ये कुछ वैराइटीज है सिल्क की जिनका नेम है तुशे, मूगा और कोशा। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन जो सिल्क मॉथ यूज होता है वो मलबेरी सिल्क मॉथ है, जो मलबेरी की पत्तियों, सैतूत की पत्तियों पे हम लोग रियरिंग करते हैं जिसकी।
द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कोकून इज सॉफ्ट एंड लश्रस एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। जो इससे ऑब्टेन हुआ होता है सिल्क, वो बहुत सॉफ्ट होता है, लश्रस भी बहुत शाइनी होता है, चमकता रहता है, और उनको डाई भी किया जा सकता है अच्छे कलर से। डू यू नो दैट सिल्क वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो। सबसे पहले सिल्क की डिस्कवरी जो थी वो चाइना में हुई थी 5000 साल पहले। इन इंडिया सेरिकल्चर इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। इंडिया में जो सेरिकल्चर का प्रोसेस है बहुत ही पुराना है। अबाउट 90% ऑफ द सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक की जो कर्नाटक स्टेट है हमारा, वहाँ से 90% सिल्क आता है। मीन्स कर्नाटक इज मतलब फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट पोजीशन पे जो इतना सिल्क प्रोड्यूस करता है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु भी है, बट कर्नाटक क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन में। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या गिवन है। एक्टिविटी की गिवन है, आप लोग को स्कूल में पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम कोकून टू सिल्क हेडिंग है। अब कोकून से सिल्क कैसे क्या प्रोसेस होता है वो पढ़ने चल रहे डिटेल में कैसे होता है। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड टू गेट कोकून्स। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड टू गेट कोकून्स मीन्स सिल्क वॉर्म्स को हम लोग पालते हैं क्या पाने के लिए, कोकून्स को। द कोकून्स आर देन कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड। उसके बाद कोकून्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि क्या मिल जाए हमें, सिल्क थ्रेड उससे मिल जाए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना। इंपॉर्टेंट है, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है सिल्क का, बट इंडिया सेकेंड पोजीशन पे। ओके, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स को कैसे पालते हैं अब हम लोग। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स विच आर केयरफुली stored on strips of cloth or paper. They are sold to silkworm farmers. जो फीमेल मॉथ सिल्क मॉथ होती है वो जो अंडे देती है उसको बहुत ही केयरफुली हम लोग स्टोर संभाल के रखते हैं, कोई पेपर पे या क्लोथ के स्ट्रिप पे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत ध्यान से उसको स्टोर करते हैं कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, मतलब ख़राब ना हो जाए या गिर ना जाए। दे आर सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। उसके बाद उन्हें हम लोग सिल्कवॉर्म फार्मर्स को उन्हें सोल्ड कर देते हैं, जो सिल्क बनाते हैं उन्हीं किसानों को सोल्ड कर देते हैं ताकि वो उसको पाले, उससे सिल्क ऑब्टेन करके हम लोगों को दे। ओके ओके, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स विच आर केयरफुली स्टोर्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ पेपर, दे आर सोल्ड टू चिल्ड्रन। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट पे क्या है। ये पिक्चर्स दी गई यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे लीव्स है यहाँ पे, ठीक है, लीव्स जिस पे एग्स देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम उस फिगर को और क्लियर करते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा देखिए फिगर में गिवन है, ये कोकून है हमारा। ओके, ये मलबेरी ट्री देखिए, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे जिसपे एकदम जूम करके दिखाया गया है। मलबेरी लीव्स पे ये छोटे छोटे कैटरपिलर हैं, ये एडल्ट बन जाएगा। तो ऐसी पूरी प्रोसेस ये पिक्चर्स में गिवन है। यहाँ पे ये स्मॉल यहाँ पे इसको जूम करके इस पोर्शन में मिडिल वाले में शो किया गया है कि कैसे क्या चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। ओके, द eggs are kept by farmers under hygienic condition and under controlled temperature and humidity. जो एग्स होते हैं उसको फेवरेबल कंडीशन में फार्मर्स रखते हैं। फेवरेबल कंडीशन मीन्स कि ऐसी कंडीशन जिसमें सिल्क वॉर्म्स को क्या हो, पालने में आसानी हो। जैसे जनरली मान लीजिए सिल्क वॉर्म के लिए जो अच्छा टेम्परेचर है, सूटेबल टेम्परेचर, वो लो है, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए। अब हमने उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रख दिया तो वो वेस्ट हो जाएगा, जो एग्स होंगे उसके वो क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत ही सूटेबल कंडीशन में रखी जाती है ताकि अच्छे से उनकी रियरिंग हो। कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, एयर में जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कभी कभी हम लोग को थोड़ी सी बॉडी स्टिकी फील होती है ना, कि बॉडी में थोड़ी चिपचिपाहट हो जाती है, तो इसी की वजह से थी, क्योंकि ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि एयर में कितना अमाउंट है वाटर वेपर का।
The caterpillar comes out of the shells and are kept on bamboo trays and fed on fresh chopped mulberry leaf. अब कैटरपिलर जब हमारा क्या होता है, शेल्स से बाहर आ जाता है कैटरपिलर, उसको क्या करते हैं, बम्बू ट्रीज की, बम्बू के पेड़ से जो ट्रीज बनाए जाते हैं इस पर रखते हैं और क्या करते हैं, उसको फेड करते हैं फ्रेश चॉप्ड मलबेरी लीव्स। चॉप्ड मतलब शेप्ड हुआ, जो अच्छे शेप में होगी अच्छी तरह की लीव्स की, उस पर उसको रखते हैं। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन साइज। उसके बाद क्या करते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं वो पत्तियों को दिन दिन रात खाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो मोटे तगड़े होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क हमें देंगे। तो ऐसे वो अपने साइज ग्रो करते हैं खूब खा के, इसीलिए उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। अब जब कैटरपिलर खाना बंद कर देता है कि अब बहुत खा लिया, अब नहीं खा पाएंगे, दैट इज आफ्टर 25 to 30 डेज, मतलब 25 से 30 दिनों तक खाते हैं। इतना टाइम लगता है, वो बस दिन रात खाते ही रहते हैं, एक ही काम रहता है। दे आर शिफ्टेड टू अ बम्बू चैम्बर। अब उनको जब ऐसा प्रोसेस हो जाता है तो उनको एक बम्बू चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्मॉल रैक्स एंड ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रीज, जिसके साथ स्मॉल रैक्स और ट्विग्स प्रोवाइड करते हैं ट्रीज में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके 25 to 30 डेज लगते हैं, मतलब उतने दिन अप्रॉक्सीमेटली वो खाते ही हैं। द कैटरपिलर स्पिन्स द कोकून एंड कंटिन्यू ग्रोइंग इनसाइड द कोकून। कैटरपिलर क्या करता है, कोकून को स्पिन कर देता है, जो कवरिंग होती है उसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, और अंदर ही अंदर क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है कोकून के। एट द एंड ऑफ द प्यूपल स्टेज द मॉथ कट्स द कोकून एंड फ्लाइज अवे। जैसे ही पास आने वाली रहती है प्यूपल स्टेज या एंड होने वाली रहती है प्यूपा स्टेज, जैसे एंड होने वाली रहती है, मॉथ क्या करता है, कट कर देता है कोकून और फ्लाइज अवे। कोकून कवरिंग होती है उसको फिर वही ब्रेक करके वो उड़ जाता है। द कोकून्स आर देन कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तब हम लोग कोकून को कलेक्ट कर लेते हैं, सिल्क फाइबर हम लोगों को उससे ऑब्टेन हो जाता है। कोकून क्या करता है, सिल्क के थ्रेड की तो कवरिंग होती है, तो जब सिल्क वॉर्म क्या होता है हमारा कैटरपिलर, वही जब प्यूपा स्टेज का एंड होने वाला रहता है तो ब्रेक करता है कोकून को कवरिंग और उड़ जाता है। और कोकून किससे बने होते हैं, सिल्क थ्रेड से, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, उससे हमें सिल्क मिल जाता है। दे आर इमर्स इन बॉइलिंग वाटर और एक्सपोज टू सन। जो हमें कोकून मिला रहता है कवरिंग, उसको हम या तो गर्म पानी में क्या करते हैं, डाल देते हैं, या सन के प्रेजेंस में रख देते हैं। द सिल्क फिलामेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। ये क्यों करते हैं, ताकि सिल्क जो है कोकून से अलग हो जाए। हमको सिल्क चाहिए और जो मटेरियल वो नहीं चाहिए, जिससे कि जो फाइब्रोइन है जो वो सीक्रेट करता है, वो जूस वूस उसको नहीं चाहिए, बस सिल्क चाहिए। तो क्यों करते हैं, इसीलिए ताकि सिल्क सेपरेट हो जाए कोकून से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून फॉर यूज इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग द सिल्क मीन्स ऐसा प्रोसेस, कोकून से सिल्क को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, ताकि उसको क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। ओके द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज अ सिल्क। क्यों रिमूव करते हैं, ताकि सिल्क हमें मिल जाएगा तो हम जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। द फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क। जो फाइबर मिलता है हमें जो भी, वो रॉ सिल्क होता है। रॉ मटेरियल हमने बताया, तो बेसिक मटेरियल जानते हैं आप लोग, रॉ सिल्क बोलते हैं। रीलिंग इज डन ऑन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड फ्रॉम द कोकून। रीलिंग का जो प्रोसेस होता है एक मशीन में किया जाता है, स्पेशल मशीन में, जिसमें क्या होता है, विच अनवाइंड द थ्रेड फ्रॉम द कोकून, जो कोकून में से सिल्क को अलग कर देती। कुछ स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसकी हेल्प से किया जाता है प्रोसेस, रीलिंग प्रोसेस। सिल्क फाइबर इज देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड्स। उसके बाद सिल्क फाइबर को हम लोग स्पन करते हैं, सिल्क थ्रेड में चेंज करते हैं, और देन वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। और जो बुनने वाले होते हैं वो सिल्क को यूज़ करके सिल्क क्लोथ बना लेते हैं। ओके तो हम लोग का टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। ये लेसन आप लोग का कंप्लीट हो गया है, लेसन 3। अब हम लोग जब लेसन 4 स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। ओके थैंक यू।